तुलसी साहब ने शागिर्द तो मुर्शीद की दी हुए युक्ति का प्रयोग कैसे करना है इस पर प्रकाश डाला है। वो कहते हैं कि ऐ तकी ताकते रहो। मुर्शीद ने ये पंजा दिया, ऐ तकी एकटक देखते रहो। मुर्शिद ने तुम्हें पंजा दिया है। गुरु ने तुम्हें 5 नाम का सुमिरन दिया है। इसी सुमिरन से तुम सत्य को प्रत्यक्ष कर सकते हो। बेहोश हो मत देखियो, अगर चाहे तू जलवा पिया। गुरु समझा रहे हैं कि देखो, बेहोश मत हो जाना। पंजा 5 नाम का जो सुमिरन को तुम बेहोशी में छोड़ मत देना। बेहोशी का मतलब मन के कहने में, प्रभाव में उलझकर संसार के जाल में फंस मत जाना, जो जन्मों से बेहोश होकर भटक रहे हो। और सुमिरन छोड़ दोगे तो फिर से उसी बेहोशी में गिर जाओगे, खो जाओगे। इसलिए बेहोश मत होना। सुमिरन होश में लाने की सामग्री है, जो अनगिनत जन्मों की बेहोशी, अज्ञान और मायावी नींद से जगाता है। और यदि तुम सच में जल वायपिया यानी कुल मालिक की झलक देखना चाहते हो, पहुंचना चाहते हो, तो फिर होश जरूरी है। गुरु ने होश में लाने की दवा दी है, 5 नाम का सुमिरन। बस इसे शुरू कर दो, ये तुम्हें जागृत कर देगा। होगा अफजल दरगाह तक, खौफोक तरकी जा नहीं। तुम एक बात पक्की तरह मान लो, 5 नाम का जो पंजा तुम्हें दिया गया है, यदि तुम इसे दृढ़ निश्चय से करोगे तो संसार की बेहोशी अपने आप जाएगी, जन्मों जन्मों नींद टूटने लगेगी और तुम दरगाह यानी उस दिव्य महल, निज लोक लौटने का मार्ग बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसमें न डर न कोई खतरा है, ये मार्ग सुरक्षित है। गुरु कहते हैं कि 5 नाम का सुमिरन तुम्हें सीधा अपने मूल घर तक पहुंचाने की शक्ति रखता है। सीधे चले जाना वहां। मुर्शिद ने ये फतवा दिया। गुरु कहते हैं कि ये जो 5 नाम का सुमिरन है, यही फतवा है, आदेश है। जो जीव इस सुमिरन को पकड़ लेगा वो सीधे कुल मालिक के दर्शन के योग्य हो जाएगा। वो संसार की नींद को त्यागने लगेगा और जम की बेहोशी से बाहर आ जाएगा। ये सुमिरन ही वो शक्ति है जो आत्मा को अपने असली घर की ओर ले जाती है। गुरु कहते हैं कि मंसूर, सरमद, बुअली और शम्स मौलाना, इन सभी ने इस 5 नाम के सुमिरन को दृढ़ता से पकड़ लिया और सुमिरन ने संसार की नींद से जगाया और सीधे कुल मालिक तक पहुंच गए। पहुंचे सभी इस राह से जिसने कि दिल पुख्ता किया। गुरु कहते हैं कि मंसूर, सरमद, बुअली और शम्स जैसे बड़े बड़े महापुरुष हुए। इन महापुरुषों को महान बनाने वाली चीज कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि 5 नाम का सुमिरन था। इसी सुमिरन ने उनकी आत्मा को मजबूत बनाया। उन्होंने इसे दृढ़ता से अपनाया और मालिक तक पहुंचाया। गुरु कहते हैं कि ये राह मंजिल इश्क है और पहुंचना मुश्किल नहीं है। तुम और मालिक के बीच यदि कोई चीज खड़ी है, वो है संसार पर 5 नाम का सुमिरन से इश्क कर लो, अपना बना लो। आप मन से बातें करते रहते हो, उन बातों को हटाकर अपने मन को कहो, मुझे ये सुमिरन सुना। जब मन तुम्हें ये 5 नाम सुनाना शुरू कर देगा तो जो राह कठिन लगती है वो आसान होने लगेगी। मालिक और तुम्हारे बीच जो पर्दा पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे हटने लगेगा। सुमिरन ही वो शक्ति है जो आत्मा और मालिक के बीच की दूरी मिटाती है। मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। पूरे जीवन में यदि कोई कठिन बात है तो बस एक ही, कि वो गुरु, वो मुर्शिद मिल जाए जो ये पंजा, 5 नाम का सच्चा सुमिरन दे और विधि बता दे, तो फिर बाकी सारी मुश्किलें स्वयं ही मिट जाती है, क्योंकि वही गुरु सामने खड़े होकर हर कठिनाई दूर करने वाला मुश्किल कुशा बन जाता है। तुलसी कहें, सुन ऐतकी, ये राज़े बातिन है जुदा, कि ये जो राज की बात है ये बाहर के लोगों को नहीं पता। 5 नाम कौन से हैं? सुमिरन किसका करना है? सुमिरन की विधि क्या है? ये ज्ञान तो केवल वो पूर्ण गुरु, वो मुर्शिद बता सकता है, जो स्वयं उस मालिक के घर जाता है, उस लोक को जानता है और जिसने उस मार्ग को अपनी आंखों से देखा है। उसी मुर्शिद के पास ये भीतर का राज होता है और वही इसे सच्चे साधक को दे सकता है। रखना हिफाजत से इसे, तुझे निशान ऊंचा दिया। मुर्शिद कहते हैं कि ऐतकी, ऐ वो साधक जो मालिक को देखना चाहता है, इसको हिफाजत से रखना, अर्थात रोज इसे करना, रोज इसे देखना।
इसे अपनी नजर के सामने रखना, किसी को बताना नहीं। ये सबसे ऊंची बात है। ये जो पंजा दिया गया है, 5 नाम का सुमिरन, उसकी विधि, नाम, रूप, नाद, आवाज और उनके रहने का स्थान, ये सब बातें गुप्त, गोपनीय हैं। इस राज को किसी को भी जाहिर नहीं करना। ये भीतर का खजाना है और इसे वही संभाल सकता है जो मालिक को सच में पाना चाहता है।